आत्मवंदन जय श्रीराम. प्रार्थना घेऊया. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु गुरुर्साक्षात् साक्षात परब्रह्म परब्रह्म. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांती शांती. आपलं पुस्तक जे चाललंय स्वाध्याय त्याचं आहे. पुस्तकाचं नाव आहे माइंड पॉवर. ओके, हे पुस्तक चाललेलं आहे आपलं. आणि याच्यापेक्षा लेखक आहेत व्ही रमण्णा. हिंदीमध्ये पुस्तक आहे. हिंदीमध्ये वाचन. हिंदी लोक जर जॉईन झाले तर मग हिंदीमध्ये बोलेन, नाहीतर मग मराठीमध्ये बोलेन. ठीक आहे. चालेल. तर आपलं पेज नंबर आहे असं झालं. 124. ओके, पेज नंबर 124. पहला पैराग्राफ. प्रत्येक विषय के लिए आंतरिक दुनिया के माध्यम से मार्गदर्शन लेना चाहिए. यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह से बहुत प्रगति करेंगे. बाहरी दुनिया की परिस्थितियां आपको धोखा दे सकती है. आपका तर्क आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी आंतरिक दुनिया हमेशा सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करेगी. आंतरिक दुनिया, आंतरिक आवाज पर भरोसा करना सीखे. तो बहुत सारे बॉलीवुड पिक्चर में ऐसा होता है ना, मूवीज वगैरह में, दिल का सुनो, अपने अंदर का आवाज को सुनो, ऐसा रहता है ना, डायलॉग्स वगैरह रहता है बीच बीच में. तो वो सही है. हम दिमाग से कितना भी अच्छा सोचे, लेकिन हर टाइम हम सक्सेसफुल होंगे इसका हमें गारंटी नहीं. लेकिन हम हमारे दिल का सुने, हार्ट का सुने, आपल्या हृदयाचं जर भाषा आपण ऐकायला लागलो किंवा आपल्या अंतर्मनातला आवाज जर ओळखू लागलो, त्याचा जर आपल्याला संदेश किंवा त्याचा गायडन्स आपण घेऊ लागलो, तर आपण कधीच फेल होणार नाही. नेहमी आपण सक्सेसफुलच राहणार. तो जो निर्णय असतो तो फार विचार करून घेतलेला असतो आपल्या हृदयातून. तो आपोआपच घेतला जातो. त्यामुळे आपल्या सर आवाज जरा कट कट येतो तुमचा. आवाज आता येतोय का? कट कट. हॅलो, येतोय का आवाज? नाही. दामोदरजी, माधुरीजी, आवाज येतोय माझा? क्लिअर आहे का? येतोय येतोय. क्लिअर आहे ना एकदम? हो हो. येस येस. हां हां. हाय, नर्सिंगचे आहे का तुम्ही? फोर. हॅलो. हां, हॅलो, फोर. हाय. बरं बरं. तुमचं मी नाव चेंज करतो. ठीक आहे. मला ते नंबरवरनं लक्षात येत नाही. 4868 आहे लास्टला. हां, आता लिहिलंय नर्सिंगजी, बरोबर ना? हां सर. हां, ओके. चालेल. आपलं पुस्तक स्वाध्याय सध्या सुरू आहे. नंतर मग आपोआप बाकीच्या गोष्टी होतील. 9:30 बरोबर आपण मेडिटेशन सुरू करू. आज जरा ओके जास्त. सर. तोपर्यंत पुस्तक वाचन होईल. आपका शरीर आंतरिक दुनिया से ही लिया जाता है, जिससे आपके जीवन में भौतिक स्थितियां पैदा होती है. आपका व्यक्तित्व और चेतना आपकी आंतरिक दुनिया से विकसित होती है. आप अपने भीतर की दुनिया के भीतर के खुद को बना रहे हैं. आपका विवेक आपको कभी धोखा नहीं देगा. बीज की जन्मदात शक्ति महाशक्ति के विकास का मार्गदर्शन करती प्रतीत होती है. आपकी आंतरिक शक्ति हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगी. जब आपके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, जब आपकी आंखों के सामने समस्या का समाधान नहीं होता है, जब आपको अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा नहीं होता है, तो आपका चेतन मन तर्क का सहारा लेता है. तो तर्क तर्क करते हैं, ऐसा, हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो सकता था, वैसा हो. तर्क तर्क में नहीं जाना है कभी. उससे कुछ फायदा नहीं. इससे अच्छा मन का आपने सुनना है और आगे जाना है. आपण म्हणतो ना कधी कधी, माझं मन म्हणत नाही ना,
माझं मन लागत नाही इकडे, माझं मन मला बरं वाटत नाही, किंवा मला इथून जायला पाहिजे, किंवा मला इथं छान वाटतं, मंदिरात मध्ये आजू बसल्यानंतर छान वाटतं, मेडिटेशन केल्यावर छान वाटतं. मग ह्या कशा गोष्टी होतात ते बघित आपल्या मनाला, म्हणजे जेव्हा आपल्याला गोष्टी आवडतात ना, त्या गोष्टी कराव्यात आपण, चांगल्या असाव्यात, समाज उपयोगी असल्या तर फार उत्तम. आणि 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 जेवताना खाताना पण तसं आपल्याला ज्या गोष्टी आवडतात त्या खाव्यात, ज्या आवडत नाही ते खाऊ नका. खरं ज्या आवडतात ते जास्त खाल्ल्याने जास्त त्रास होतो, लक्षात ठेवा. आपण म्हणून जेवणावर कसं बॅलन्स ठेवलाय ना, तसंच सगळीकडे आपण आपल्या आयुष्यात बॅलन्स ठेवायला पाहिजे. तो महत्वाचा आहे. तर्कशील मन का सहारा लेने के का लाभ जो अचूक है, मानव चेतना के विकास के लिए बहुत कम लाभ है. ये केवल निर्णय लेने में कुछ हद तक उपयोगी हो सकता है. इसके अलावा आंतरिक शक्ति पर भरोसा करने और उसका दोहन करने के लिए तर्कशील दिमाग का कोई उपयोग नहीं है. जब कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तो क्या वो प्राप्त होगा या नहीं, तर्क करने वाला दिमाग कई तरह से विश्लेषण करता है. ये सीमित ज्ञान के साथ विश्लेषण करता है, वो विश्लेषण ज्यादा मदद नहीं करता है. ओके. तर्क करने वाला मन विशाल व आत्मा पर निर्भर नहीं करता है. मानव जीवन की सभी समस्याओं को रीजनिंग माइंड द्वारा हल नहीं किया जा सकता है. आपका विज्ञान और तकनीक तर्क से विकसित हुआ है. विज्ञान और प्रौद्योगिक लाखों गुणों विकसित हो गए होते यदि वह आंतरिक इंटरफेस का उपयोग करके विकसित किए गए होते. तर्क करने के लिए सीमित ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन इंटरफेस का उपयोग करने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना होगा. तर्कशील मन विशाल मानस के एक बहुत बहुत छोटा तत्व है. यह तर्क सूरज की रोशनी के सामने मंद रोशनी की तरह है. तो ये सूरज की रोशनी के सामने मंद रोशनी, मोमबत्ती का, लाईट का, उसके आगे कुछ नाही चलत आहे ना. ज्या सूर्याच्या लाईट एनर्जी प्रकाश असतो त्याच्यापुढे कुठलाच प्रकाश एवढा टिकू शकत नाही की त्याची लाईट छान असते सूर्याची. तर तसंच आहे आपल्या आंतरिक, म्हणजे आपल्या मनाचा जो आवाज आहे तो फार महत्वाचा आहे. डोकं वापरून जो निर्णय घेतात किंवा जास्त विचार करतात तो ठराविकपर्यंत त्याला लिमिटेशन फायदा असतो, तात्पुरता होऊ शकतो, तर कायमस्वरूपी नाही होत. म्हणून आपल्या मनाचं ऐकावं आणि बाकीच्या सारासार पण विचार करता आपल्याला आला पाहिजे. तर्क करने वाला मन विशाल आत्मा पर निर्भर नहीं करता है. मानव जीवन की सभी समस्याओं को रीजनिंग माइंड के झालं. क्या करे, कई सवाल उठते हैं कि कैसे आगे बढ़े. जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होती है वैसे ही आपकी बुद्धि भी विकसित होती है. आपका दिमाग तेज होता है, आपका दिमाग फैलता है. आपकी चेतना का जितना विस्तार होगा आपकी समझ की शक्ति उतनी ही अधिक होगी. अपनी प्रेरणा का विस्तार करते हुए आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं. उच्च स्तर की चेतना वाले व्यक्ति में निर्णय लेने और लक्ष्य चुनने में स्पष्टता होती है. जब आपके पास गतिशीलता की कमी होती है तो भ्रम आप पर हावी हो जाता है, हो जाते हैं. किसी भी चीज के लिए कितनी बिजली की खपत, किसी भी चीज के लिए कितनी बिजली की खपत, ऐसा उन्होंने बोला. जब आपके पास गतिशीलता की कमी होती है तो भ्रम आप पर हावी होते हैं. भ्रम होतात, मग गतिशीलता कम होते तो भ्रम होते हैं. तो भ्रमिष्ट होते हैं. हम हम तो ज्यादा किस में रहते हैं, एक भूतकाल में रहते हैं, नहीं तो फ्यूचर में जाते हैं. जैसा बचपन में है तो फ्यूचर में ज्यादा देखते हैं, और बचपन बाद में 40 होने के बाद, 30-40 होने के बाद भूतकाल में ज्यादा लोग जाते हैं. तो वो पहले वाला उसको, लेकिन प्रेजेंट में लोग बहुत कम रहते, तो हमें प्रेजेंट में रहना है. ओके. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. निर्णय लेने की बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जैसे जैसे गतिशीलता बढ़ती है बुद्धि का दायरा बढ़ता जाता है. यह बुद्धि भी चेतन मन के भीतर समाहित है. ज्ञान वह है जो हर आदमी को चाहिए. लक्ष्य चुनना है और निर्णय लेना वही चीजें नहीं है जो इसके दायरे में होती है. बुद्धि के अभाव में शरीर धारण करने वाली आत्मा अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पृथ्वी पर जीवन का अनुभव करने में समर्थ होती है. बुद्धि अलग है और हम जो आ गए, हमारी जो आत्मा है तो कुछ तो सीखने के लिए आई ना.